हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए रागा का फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आज आपको टेस्ट में करवाने वाला हूं, बिल्कुल सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ आप भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिनिमम टारगेट आपका 25 का होना चाहिए, यानी कि अगर आप आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आज के मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, रडार के द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने के लिए रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करें रडार की दोस्तों, तो रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग मुख्य रूप से जहाज़ों में किया जाता है और इससे क्या होता है कि किसी दूसरे जहाज़ की स्थिति का पता लगाया जाता है, यानी कि कोई सामने वाली जहाज़ कहाँ है, किस डायरेक्शन में आ रही है और किस स्पीड से चल रही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था। दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा 11 नवंबर 1675 ईस्वी को सिख के गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, योगक्षम वहाम्यम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। दोस्तों, यह आपके मोटो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बात करें एलआईसी की तो यह इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दोस्तों, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में बताया था वो सारे आप लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, लैंड ऑफ 1000 लेक्स यह कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है दोस्तों हेलसिंकी। और अगर बात करें इसके करेंसी की तो यहाँ की करेंसी यूरो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मृत्यु दंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है। यानी कि दोस्तों, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो उसे क्षमा करने का अधिकार भारत में किसके पास होता है। यह अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और किस आर्टिकल के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है आर्टिकल 53 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह आपकी लोक नृत्य है गुजरात की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा एवं मारा गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था आपकी नेवी सील्स के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और किस डेट को मारा गया था, तो 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटा वार्ड में घुसकर यह हमला किया गया था। बात करें ओसामा बिन लादेन की तो ओसामा बिन लादेन के द्वारा ही अलकायदा नामक आतंकी संगठन का निर्माण भी किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 7 क्वेश्चंस आपके रागा पेपर में थे जीके के। अब नेक्स्ट हम मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू a + v√3 है, तो a और b का मान बताइए। जब भी इस तरह के फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए रहें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेशनलाइज कर देना है, यानी कि यहाँ पर 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप 5 + 2√3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 - 4√3 से तो क्या होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका जो 5 है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 35।
फिर आपका 5 -4√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आपका क्या आ जाएगा 20√3। इसके बाद 2√3 आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो +14√3 होगा। एंड यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 2√3 एंड 4√3 मल्टीप्लाई होगा तो 24। इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यह आपका आएगा 11 - 6√3, और इसका वैल्यू किसके बराबर है a + b√3 के। यानी कि दोस्तों यहाँ पर a का वैल्यू आपका 11 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया -6√3। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो स्टेशन x एवं y के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी x से y तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो स्टेशन है x और y, दोनों के बीच की दूरी है 778 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर से चलती है और जाती है इससे 84 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से y तक, और y से वापस लौटती है 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपको बताना है कि इस पूरे डिस्टेंस का, जो पूरे जर्नी चली, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपका जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों अगर सिमिलर दिया हुआ रहे और आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए, तब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है सिंपल सा, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y। इस फॉर्मूले को यूज करके आप सिंपली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, जहाँ पर x आपका हो जाएगा क्या पहला स्पीड और y आपका हो जाएगा दूसरा स्पीड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 × 56 × सेकेंड हमारा स्पीड है 84 डिवाइडेड बाई 56 + 84। इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 67.2। यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, ठीक है, 36 है। बाद में यह पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन 48 था, इसकी जगह हमने 23 लिख दिया, तो करेक्ट एवरेज क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36 है, यानी कि इसका टोटल सम क्या हो जाएगा 50 × 36 हम यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह निकाला जाता है टोटल सम, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 50 × 36 करके जितना भी वैल्यू आएगा, इसमें हमें क्या करना होगा, हमें लेना था 48 लेकिन गलती से हमने 23 ले लिया, यानी कि हमें और कितना ऐड करना होगा। 48 में से 23 माइनस करके देख लो तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हमें 25 और ऐड करना होगा। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 25 और ऐड कर दोगे तो यह हो जाएगा 1825, और डिवाइड करना है आपको 50 से, क्योंकि 50 नंबर का एवरेज निकालना था। तो आप यहाँ से इसे फाइंड कर सकते हो, 50 से 10 बार में 5 से 3 और 365, यानी कि 36.5 यहाँ पर करेक्ट एवरेज आएगा। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ए बी सी तीनों नंबर का अनुपात निकाल लेंगे, ए बी और सी, जिसमें ए और बी का अनुपात 2:3 है, जबकि बी और सी का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे 4:15:9। ठीक है, हमें पता लगाना है बी का, तो बी में कितना आ रहा है, बी में आपका 15 आ रहा है ना, 15 को ऊपर लिख दो, डिवाइड कर दो इन तीनों रेशियो को जोड़ करके, तो 15 9 24, 24 4 28 हो जाएगा। और इसे आपको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों यहाँ पर जो टोटल आपका सम है, यानी कि 136 से। यहाँ पर इसे आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 60, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 45 व्यक्ति
एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति को और शामिल किया जाता है। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। क्वेश्चन आपने यहाँ पर पढ़ लिया। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, यानी कि एक आदमी किसी काम को उस काम को कितने दिन में करेंगे, 45 गुना 16 दिन में, तो इसका वैल्यू आता है 720। यही जो 720 आया ना दोस्तों, इसे हम यूनिट में मान लेंगे और यही हमारा वर्क है जो कि टोटल करना है। 720 यूनिट हमें वर्क करना है, ठीक है, जिसमें से पहला जो 45 आदमी था वो 6 दिन काम किया, यानी कि कितना यूनिट यहाँ पर काम समाप्त हो चुका है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 270 यूनिट हमारा काम समाप्त हो चुका है। 720 यूनिट में से 270 को माइनस कर देंगे तो काम कितना बचा हुआ रह गया, अब 450 यूनिट। नेक्स्ट कहा गया है कि 30 और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि 45 व्यक्ति तो आपके पहले से ही थे, इसमें 30 व्यक्ति और आ जाएगा तो टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 75 हो जाएगी। 450 यूनिट काम है, 75 व्यक्ति मिलकर ख़त्म करेंगे तो डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम और लगने वाला है। तो यहाँ पर टोटल जो तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा वो है आपका 6, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12, 20 या 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता हो। जब भी दोस्तों आपसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करने को कहा जाए तब आपको इन गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। वही अगर आप से यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर पूछ लिया जाता तब यहाँ पर एलसीएम की जगह एचसीएफ फाइंड करते। तो हम क्या करेंगे, 8, 12, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आपका वैल्यू होगा दोस्तों एलसीएम का यहाँ पर टोटल 600, यानी कि दोस्तों 600 ऐसा नंबर है जो कि आपके 2, 8, 12, 20 और 25 चारों से डिवाइड होता है। लेकिन हमें कंडीशन क्या दे दिया गया है कि डिवाइड होने के बाद 5 और शेष बचा हुआ भी रह जा रहा है, यानी कि अगर 600 ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, 5 और शेष बचता है, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर क्या हो जाएगा, 605 हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और खर्चे में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल के सीरीज में करवाया था जब मैं परसेंटेज का लेक्चर ले रहा था। तब यहाँ पर देखो, मान लो कि स्टार्टिंग में उसका इनकम 100 रुपये है और खर्च कितना करता है 75%, यानी कि वो 75 खर्च कर दे रहा है और 25 उसके अकाउंट में बचता है, हर महीने उसकी सेविंग्स हो गई। अब उसका इनकम 20% बढ़ जा रहा है तो उसका इनकम 120 हो जाएगा। इसके बाद उसका जो खर्च है उस खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, यानी कि दोस्तों पहले वो 75 रुपये खर्च कर रहा था, अब इसका 10% और यानी कि 110% निकाल लेंगे हम इसका, तो यह आपका आ जाएगा 82.5। यानी कि दोस्तों अब जो उसका खर्च है 120 रुपये में से वो खर्च हो गया 82.5 रुपीज़। तो यहाँ पर सेविंग्स कितनी होगी, सेविंग्स यहाँ पर अगर आप इसे फाइंड करोगे तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमें सेविंग्स नहीं निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पहले सेविंग्स निकाल लेंगे फिर उसका परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 120 में से आपको इतना माइनस कर देना होगा। 120 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 37.5, ठीक है। 37.5 यहाँ पर आ जाएगा। यह आपका हो गया जो सेकंड वाला सेविंग्स है। तो सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ, पहले 25 बचाता था अब 37.5 बचाने लगा, यानी कि 12.5 रुपये का इंक्रीज आया उसके सेविंग में। हमें पता करना है इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 12.5 इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे आपके यहाँ पर। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 50% का, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक अलग है, उसे आप फाइंड करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिग 29, सुखोई 30 एंड मिग 27 ये तीनों के तीनों रसिया के बने हुए हैं, जबकि मिराज 2000 आपका फ्रांस का बना हुआ है जो कि बाकी तीनों से अलग है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इनमें से कौन एक बाकी तीनों से अलग है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप यहाँ पर देखोगे केंद्रीय विद्यालय का साइन है, इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, और ये भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का साइन है। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है वो आपकी इंडियन नेवी की साइन है, इसलिए यह बाकी तीनों से अलग है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यदि किसी कूट भाषा में 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब है हार्ड वर्क पे, एंड 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क, तो उसी भाषा में वेरी का मतलब क्या होगा। वेरी है कहाँ पर, देखो वेरी यहाँ पर है ना, यानी कि अगर हम स्टडी और हार्ड का क्या वैल्यू होगा वो पता लगा लें तो वेरी का पता तो ऑटोमेटिक इसमें से पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो आपका स्टडी कहाँ कहाँ आया है। स्टडी से पहले देखो आपका जो वेरी है वो कहाँ कहाँ आया है। तो वेरी सबसे पहले यहाँ है और वेरी इसमें भी है। एक सेकेंड, हार्ड यहाँ पर है, हार्ड यहाँ पर है, ठीक है, दोनों में आपको हार्ड दिख रहा है ना। तो आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन आपको केवल एक ही चीज़ दिख रहा होगा, वो है 8, यानी कि हार्ड का वैल्यू हमने पता कर लिया 8 होगा। इसके बाद देखो स्टडी यहाँ पर भी है, स्टडी इसमें भी कॉमन है। तो आपको देखना है कि अब इन दोनों में और क्या कॉमन है। तो यहाँ पर भी 6 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 6 दिख रहा होगा, यानी कि स्टडी का यहाँ पर वैल्यू 6 हो गया। तो इसमें अगर हमने स्टडी एंड हार्ड दोनों का वैल्यू पता लगा लिया तो एक जो बचा हुआ रह जाएगा वो आपका वेरी का हो जाएगा। तो आपका हार्ड है 8, स्टडी है 6, तो जो 7th एक बचा हुआ रह गया वो आपका वेरी का कोड है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर देखना, आप लोग ध्यान मत देना, आंसर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इस सीरीज में अगले टर्म पर क्या आएगा आपको पता करके बताना है। तो सबसे पहले देखो 1 से 4 कैसे बनेगा। अगर हम 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 4 मिलेगा ना, ठीक है। उसी तरह 4 से 2 कैसे मिलेगा। अगर 4 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें 2 मिल जाता है। फिर इसके बाद 2 से हमें 8 कैसे मिलेगा। तो फिर से हम अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। 8 से फिर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। 6 से अगर हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलेगा, और 24 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 22 मिलेगा। 22 में वापस से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 मिला, और 88 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 86 मिलेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ का डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया। यदि उसने सभी 75 प्रश्न हल किए और कुल 125 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो मान लो कि करेक्ट किए गए संख्या x है, तो इनकरेक्ट की संख्या क्या होगी। टोटल हमने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से x क्वेश्चन हमने सही किया है, तो गलत प्रश्नों की संख्या 75 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एक जो हमने सही अंक किया, x जो क्वेश्चन बनाया, इसके लिए हमें 4 नंबर दिया जाता है, यानी कि सही जितने भी हम नंबर मैंने आपका क्वेश्चन बनाया है उससे मुझे टोटल 4x अंक मिला। और जो मैंने गलत बताया यानी कि 75 माइनस x, इसके लिए मेरा 1 नंबर काट लिया जाता है। और अगर हम जितने सही बनाए इसमें से गलत बनाए वालों को माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू 125 आना चाहिए। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया गया था ना, बस उसे वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया था, यहाँ मैंने उसे सिंपल फॉर्म में कर दिया है। 4x यहाँ पर -75 हो जाएगा, और माइनस और माइनस अगर यहाँ पर मिलेगा तो यह +x हो जाएगा, इक्वल टू 125, यानी कि 5x माइनस 75 इक्वल टू 125 है। तो यहाँ पर 5x का मतलब हो जाएगा 200, तो x का यहाँ से 40 वैल्यू आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पर x का वैल्यू 40 है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन टेबल। आपके पेपर में एक इस तरह का टेबल वाला क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि खाली वाले बॉक्स में कौन सा डिजिट आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ओर से देखेंगे और इधर से बात नहीं बनेगी तो नीचे की ओर देखेंगे। अगर आप इधर देखते हो तो 5, 8, 7, 11, 17, 15 कोई खास नंबर मुझे नहीं मिल रहा जिससे मैं शुरू कर सकूं। लेकिन इधर देखोगे तो आप 5, 11, 21, 8, 17, 33 यानी कि आगे बढ़ते चला जा रहा है। फिर से 7, 15 आगे की ओर बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर सीरीज बन सकती है। कैसे बनेगा वो देखो। अगर आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 10 मिलेगा, और अगर इस 10 में आप 11 को ऐड कर दोगे तो आपको तीसरे वाले बॉक्स का नंबर 21 मिल जा रहा है।
सेकंड वाले को भी हम इसी तरह से फॉलो करके देखेंगे। 8 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 मिलेगा, और इस 16 में अगर आप इस 17 को ऐड कर देते हो तो आपको 33 मिलता है। यानी कि जो मैंने यहाँ पर सीरीज बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। तो 7 में पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 14 मिलेगा, और इसमें अगर आप 15 को ऐड कर दोगे तो 29, यानी कि यहाँ पर खाली वाले बॉक्स में ऑप्शन ए आएगा। 29 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 4 व्यक्ति ए, बी, सी एवं डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साझेदार है। यदि डी का मुंह उत्तर की ओर हो तथा ए का मुंह पश्चिम की ओर हो तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। यहाँ पर देखो 4 लोग हैं जो इस प्रकार से बैठ के ताश खेल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके डायरेक्शन में मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर कहा गया कि ए और बी साझेदार हैं, यानी कि या तो ए और बी इस प्रकार से एक साथ बैठते हैं, या फिर आपके ए या बी इस प्रकार से साथ बैठते हैं। किसी भी तरह दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कहा गया है कि ए का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि अगर हमारा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है तो ए यहाँ पर बैठा होगा, तभी ना इसका मुंह पश्चिम दिशा में होगा। इसी के साथ एक और यहाँ पर हिंट दे दिया गया है हमें, क्या कि डी का मुंह जो है वो उत्तर की ओर है, यानी कि डी जो है वो नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो डी यहाँ पर बैठा होगा। थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया गया था कि ए और बी एक साथ बैठता है। अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी आ गया तो जाहिर सी बात है कि बी आपका यहीं पर आएगा। अब जो एक बचा हुआ रह गया सी, उसे हमने यहाँ पर रख दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर कौन देख रहा है, तो नीचे की ओर यहाँ पर देखेगा दोस्तों आपका बी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, खतरे में हमेशा क्या होता है। खाली स्थान को आपको फिल करना है। तो देखिए, जब भी खतरा होता है तो हमें डर महसूस होता है ना, दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है, तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 3 -4 × 6 का मान क्या होगा। सबसे पहले 8 + 2 है, लेकिन प्लस का मान डिवाइड होता है ना, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 3, लेकिन डिवाइड का माइनस है तो डिवाइडेड बाई की जगह हम लोग ने -3 कर दिया। फिर है -4, लेकिन माइनस को हमने मल्टीप्लाई लिखा है ना, तो यहाँ पर हमने इंटू 4 कर दिया। और लास्ट में है इंटू 6, लेकिन प्लस का यहाँ पर हमने साइन देंगे क्योंकि गुना का मतलब प्लस होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 4 टाइम्स 4 - 3 × 4 12 + 6, तो 6 × 4 10, और 10 में से अगर 12 को माइनस करोगे तो -2 आपका करेक्ट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर, वकील और पेशेवरों के समूह के बीच सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख कौन से हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन प्रोफेशनल, लॉयर एंड डॉक्टर को डिनोट करता है। तो देखिए, लॉयर और डॉक्टर दोनों के दोनों क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो एक हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे प्रोफेशनल का, ये आपका प्रोफेशनल का हो गया। अब देखो, लॉयर और डॉक्टर एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉयर का बना देंगे और एक डॉक्टर का बना देंगे। अगर यह एक दूसरे से संबंधित होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस प्रकार से बनाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में 4 सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि 5वें सीरीज में इनमें से कौन सा बॉक्स आने वाला है। तो देखते हैं यह सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इमेज को कंपेयर करोगे तो दोनों एक दूसरा का वाटर इमेज है, वाटर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो यह जो आपका ऊपर की ओर मुंह दिख रहा था ना, ये आपके लेफ्ट साइड में 90 डिग्री रोटेट करके इधर की ओर आ जाता है। और फिर अगर आप तीसरे और चौथे वाले बॉक्स को देखोगे तो फिर से एक दूसरे का वाटर इमेज बन रहा है, यानी कि पहले यह वाटर इमेज बनेगा, फिर लेफ्ट की ओर 90 डिग्री मूव करेगा और फिर आपका वाटर इमेज बनेगा। यानी कि अब जो अगला आपका चौथा स्टेप आएगा ना, इसमें आपका फिर से 90 डिग्री लेफ्ट की ओर मूव करने वाला है। अभी आपका एरो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ही बना हुआ है ना, अगर इसे हम 90 डिग्री इधर मूव करवाएंगे तो यह आपका इस प्रकार का बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर।
27 नंबर क्वेश्चन में भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है, आपको केवल बताना है कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में कौन सा बॉक्स आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको दो तरह का इस तरह का दिख रहा होगा, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है। तो सबसे पहले जो बाहर वाला लाइन है ना, वो लेफ्ट की ओर मूव करके ऐसे हो जा रहा है, और जो अंदर की ओर लाइन था वो आपके राइट की ओर मूव करके इधर की ओर हो जा रही है। तो इसी तरह से आपको इसे लेफ्ट की ओर मूव करवाते चले जाना है। लास्ट में आपका जो चौथा फिगर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। यहाँ पर भी आपको बताना है कि लास्ट वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आने वाला है। तो इसमें देखो टोटल 8 बॉक्स हैं, यहाँ पर 6 बॉक्स हो गया, यहाँ पर 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से आप गिनोगे तो यहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिखेगा इस तरह का। तो अब जो अगला टर्म आएगा इसमें आपको टोटल 3 बॉक्स दिखने वाला है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो आपको टोटल 3 बॉक्स दिख रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेश्चन में 28 नंबर में, कि अंदर के बॉक्स तो घट ही रहे हैं, बाहर का जो पॉइंट है ना वो बढ़ते चला जा रहा है। इसमें 0 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है ना इसमें आपका 4 पॉइंट होने नेसेसरी हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। यहाँ पर अभी आपको बताना है सिमिलरली कि चौथे वाले बॉक्स में यहाँ पर कौन सा फिगर आने वाला है। तो देखिए 29 क्वेश्चन में क्या है कि पहला और तीसरा फिगर को आप अगर कंपेयर करोगे फर्स्ट और थर्ड को तो बिल्कुल आपको सिमिलर दिखने वाला है ना। उसी तरह सेकंड और फोर्थ आपका बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। तो अब जो अगला टर्म आएगा वो आपका फिर से कैसा आने वाला है, तो फिर से आपका पहले जैसा ही आने वाला है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आप फिगर देख लो, 4 बॉक्स दिए गए हैं और 5वें बॉक्स में क्या आने वाला है आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज का रागा का मॉक टेस्ट समाप्त हो गया। तो सबसे पहले तो आप हमें यह बताओ कि आपके आज टोटल कितने स्कोर आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स के लिए जीके का ईबुक PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें आपका कंप्लीट 10,000 जीके इंक्लूड किए गए हैं, उसे आप सभी लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना। मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।